हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री हरदास कृष्ण भक्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कान्हा जी और राधा रानी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को कब कब क्या क्या चीज़ों का भोग लगाएं, तीसरा भोग क्या लगाएं, दूसरा भोग क्या लगाएं, पहला भोग क्या लगाएं। ऐसे ऐसे करके मैं आज आपको इस वीडियो में भोग रूटीन दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण को जगत पिता श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। भगवान कृष्णा की पूजा राधा रानी के साथ तो की ही जाती है। लोग बाल रूप में इनकी पूजा करते हैं। जो लोग कृष्ण कन्हैया को बाल रूप में पूजते हैं वे अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं। यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनकी सेवा भी छोटे बालक की तरह ही करनी चाहिए। उनके भोग का ध्यान खास तौर पर रखना चाहिए और वैसे तो शास्त्रों के अनुसार 56 भोग लगाए जाते हैं, परंतु घर में यह संभव नहीं हो पाते हैं। फिर भी प्रतिदिन लड्डू गोपाल को नियम के साथ 4 समय भोग अवश्य लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल को भोग लगाने का नियम और समय आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहला भोग, सबसे पहले सुबह उठते ही लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए। सुबह को उठकर 6 से 7 बजे के मध्य सबसे पहले घंटी या फिर तरीके से ताली बजाते हुए लड्डू गोपाल को जगाना चाहिए। फिर इसके बाद उन्हें दूध पिलाना चाहिए। भोग लगाए उन्हें दूध को पी सकते हैं, उसी भोग को आप पी सकते हैं। फिर चाय में बनाने में उपयोग कर लें। पहला भोग सुबह उठते ही लगाना होता है, तो बिना स्नान किए मुंह हाथ धोकर भी लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप अपवित्र ना हो। ठीक है। दूसरा भोग, ठीक है, सेकंड भोग। इसके कुछ समय बाद सवेरे स्नान करें और उनके बाद लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और तिलक करने के बाद दूसरा भोग लगाएं। इस भोग में प्रतिदिन उन्हें दही अवश्य अर्पित करना चाहिए। कृष्ण जी को माखन, मिश्री और दही अति प्रिय होती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि माखन एकदम शुद्ध हो, इसलिए कान्हा जी को घर पर बने माखन का भोग ही लगाना चाहिए। इसके अलावा मौसमी फलों का भोग भी लगाना चाहिए। ठीक है कृष्ण भक्तों, अब आता है तीसरा भोग। दोपहर के समय उस भोजन का लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब भोजन का भोग लगा सकते हैं। अब आता है भोजन, तीसरा भोग जो सव्य के लिए बनाया हो, ठीक है, उसके लिए आप भोग लगा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि भोजन सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन और प्याज कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप घर में फल, मिष्ठान और जो भी सात्विक चीज लेकर आते हैं उसमें वह कृष्ण जी के लिए अवश्य अर्पित करें। ठीक है। भोजन में से भी सबसे पहले लड्डू गोपाल के लिए भोग निकालना चाहिए। यदि भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग करते हो तो लड्डू गोपाल के लिए मीठी पूरी या पराठे बना लें। ठीक है। अब आता है फोर्थ भोग, चौथा भोग। तो अब मैं आपको बताऊंगा संध्या काल और रात्रि का भोग कि क्या लगाएं। संध्या काल और रात्रि का भोग, ठीक है। शाम के समय कृष्णा जी को माखन, ठीक है, मखाने या मेवा का भोग लगाया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा लड्डू गोपाल को पापड़, चिप्स का प्रसाद भी चढ़ाया जा सकता है। रात्रि के समय भी जो भोजन बनाया हो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं और उन्हें शयन करवाने से पहले दूध पिलाना चाहिए। फिर आप अपने लड्डू गोपाल जी एवं राधा रानी को सुला दीजिए, शयन करवा दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ भोग लगाने के नियम। सबसे पहला नियम, भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए चांदी के पात्र का प्रयोग करना बहुत शुभ रहता है।
अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल बर्तन में भी आप भोग लगा सकते हैं। दूसरा नियम, यदि चांदी के बर्तन ना हो तो बर्तन पूजा में प्रयोग करते हैं उसी में भोग लगा सकते हैं। ठीक है। तीसरा नियम है भोग के बर्तनों को प्रतिदिन साफ करना चाहिए। चौथा नियम, कभी भी भोग लगाए हुए बर्तनों को बिना साफ किए उसी में दोबारा भोग ना लगाएं। पांचवा नियम, लड्डू गोपाल को चढ़ाए जाने वाले जल और भोग में तुलसी का प्रयोग भी जरूर करना चाहिए। ठीक है। सिक्स्थ नियम, लड्डू गोपाल को भोग लगाने के प्रकाशित भोग को कुछ देर वहीं रखे रहने दें और फिर पर्दा डाल दें। 10-20 मिनट बाद आप भोग उठा सकते हैं। ठीक है। सातवां नियम, पर्दा डालने के बाद ताली बजाकर या फिर घंटी बजाते हुए आनंद के साथ लड्डू गोपाल से भोग लगाने का आग्रह करना चाहिए। ठीक है। तो यही था भोग लगाने का नियम। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर एंड कमेंट जरूर करिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरदास।